इन द पार्ट 1 मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए, क्योंकि मैं वीडियो को 2 पार्ट्स में अपलोड कर रहा हूं, तो इन पार्ट 1 मैंने जो पॉइंट्स बताए, तो लास्ट में मैंने बताया स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वेरी कंसेप्चुअल सिलेबस फॉर जेईई, नीट एंड सेट। यस, मैंने जब भी आईसीएसई के बच्चों को टीच किया तो मैंने देखा कि जब वो दूसरे बोर्ड में शिफ्ट करते हैं तो उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनके जो टॉपिक्स के जो लॉजिक्स हैं, वो कंपैरेटिवली एक एज लेके रखते हैं देन द अदर बोर्ड्स। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो यहां से होता क्या है, लोग कहना शुरू कर देते हैं कि बच्चे को बड़ा बर्डन कर रहा है आईसीएसई बोर्ड, कि आईसीएसई बोर्ड में जो 9th है उसमें +1 जैसी टॉपिक्स आ जाते हैं साइंसेस में, और 10th में +2 जैसा टॉपिक्स आ जाते हैं। बट आपको एक चीज बताता हूं, इसका एडवांटेज, अगर आपका फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आईसीएसई बोर्ड को ज्वाइन करके। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स फाउंडेशंस क्लासेस के नाम से एक अलग से बैचेस चलाते हैं, तो आईसीएसई स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है। यानी कि मान लो एक दूसरे बोर्ड का बच्चा साथ में फाउंडेशन कोर्सेज ले रहा है, तो आईसीएसई का बच्चा विद इन द आईसीएसई करिकुलम वही चीज सीख रहा है। इट डजंट रिक्वायर एक्स्ट्रा फाउंडेशन क्लासेस। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जे नीट सेट किसी एग्जाम में कंसेप्चुअल क्लैरिटी का काम आता ही है, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आईसीएसई का बच्चा एज रखता है। कमेंट करना जो आईसीएसई स्टूडेंट्स +2 पास कर चुके हैं, जब वो दूसरे बोर्ड में जाके पढ़ते हैं तो उनको पता लगेगा कि किस तरह से वहाँ ऐसे उनका एक अलग ही एक अलग ही कंसेप्ट बना होता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरे बनाते हैं, आपने 9th-10th में ही बना लिया होता है, तो उसी को ही फाउंडेशंस बोलते हैं, और क्या। प्रोजेक्ट वर्क एंड स्किल बिल्डिंग। इंटरनल असेसमेंट जो होती है वो 20 to 30% तक का होता है आईसीएसई में। स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखते हैं। दो आजकल एआई आ गया, लेकिन मैं कहता हूं कि एआई कभी भी एनआई को सुपरसीड नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल इंटेलिजेंस को कभी भी सुपरसीड नहीं कर सकता। यस, ये अभी तक चुनौती है, आगे हो जाए कुछ कह नहीं सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सो इंटरनल असेसमेंट 20 to 30% तक होता है। स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, प्रेजेंटेशन स्किल सीखते हैं। रियल वर्ल्ड स्किल्स, नॉट जस्ट एग्जाम में 5 मार्क्स का आ जाएगा क्या, ऐसा नहीं है। बच्चे को रियल वर्ल्ड स्किल्स प्रैक्टिकली वो सिखाते हैं। अगर आपका आईसीएसई स्कूल है, अगर आपको ऐसा नहीं सिखा रहे हैं, तो फिर वो आईसीएसई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉलो किया। अब अगला पॉइंट जो कि ये दूसरे बोर्ड से ऊपर थोड़ा एज रखता है, ये तो बता ही दिया मैंने। इंटरनल असेसमेंट 20 to 30%, स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये आईसीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ग्लोबल रिकॉग्निशन, फॉरेन यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती है इजीली कि भाई आप आईसीएसई के बोर्ड से आए हो, इट मीट्स देयर स्टैंडर्ड्स। यानी कि आईसीएसई फॉरेन बोर्ड के
फॉरेन यूनिवर्सिटीज आईसीएसई को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आईसीएसई जो आईसीएसई का ट्रांसक्रिप्ट्स है को काफी इजीली एक्सेप्ट करते हैं। करिकुलम अलाइंड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के क्लोज है। तो ये एक बहुत बड़ा आईसीएसई बोर्ड को फॉलो करने का एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी सब्जेक्ट सिलेक्शन, आईसीएसई स्कूल्स में ऑप्शन ज्यादा होते हैं, जैसे कंप्यूटर्स के साथ आप एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक स्टूडेंट्स अर्ली स्पेशलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट लॉकिंग देयर एंटायर फ्यूचर एट एज 14। समझ आया? तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आईसीएसई फ्लेक्सिबिलिटी रखता है सब्जेक्ट सिलेक्शंस में। अब वैसे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ऐसा हुआ है, आप गिटार के साथ मैथ्स ले सकते हो, आप तबला म्यूजिक के साथ आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, आप सिंगिंग के साथ क्लासिकल वोकल के साथ आप केमिस्ट्री फिजिक्स ले सकते हो। तो अब तो फ्लेक्सिबिलिटी एनईपी ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 ने सभी स्कूल्स में, बाकी बोर्ड्स में भी ये कर दी। एक और मैं आपको इसका एडवांटेज बताता हूं, होलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ये होलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है? को क्यूरिकुलर्स को आईसीएसई सीरियसली लेता है। म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, स्पोर्ट्स, सबको करिकुलम के अंदर स्पेस मिलता है। म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, करिकुलम के अंदर स्पेस मिलता है। स्टूडेंट थोड़ा इंसान बन जाता है, सिर्फ एग्जाम मशीन नहीं। जी हां, रिक्रिएशन भी होती है आईसीएसई में। मैं ये नहीं कह रहा, बाकी बोर्ड्स में भी हम बात करेंगे, आज हम सिर्फ आईसीएसई की बात कर रहे हैं। तो आईसीएसई जो 1958 में सीआईएसई को अप्रूव हुआ, 50 में इसकी जरूरत समझी गई। तो ये आईसीएसई बच्चों को एक इंसान बनाती है, एंड इसको वो कंप्लीटली इसको कंप्लीटली वो बेस्ट एक फ्रेमवर्क में लेके आती है। अब आती है बात कंक्लूजन की। हर बोर्ड की स्ट्रेंथ होती है, बट आईसीएसई जो है, इसका स्ट्रेंथ क्या है? आईसीएसई चूज करना उन पेरेंट्स के लिए परफेक्ट होता है जो बोर्ड लर्निंग, स्ट्रॉन्ग इंग्लिश, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं। अगर स्टूडेंट नेचुरली क्यूरियस, एक्सप्रेसिव और एनालिटिकल हो तो आईसीएसई उनको ब्लूम करने देता है। यस, बोलता है बेटा फूलो फूलो। और बस ये था आईसीएसई का सेकंड पार्ट। कोशिश की है मैंने कि मैं इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूं, एंड से फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो डियर एजुकेशन सीकर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी, आपको ये एफर्ट कैसा लगा? थोड़ा मेरा ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन होता है, अब इसमें कोई ड्रामा नहीं होता, मैं अपने वे से, अपने स्टाइल से जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही बोलता हूँ। तो थैंक यू। ये आपका चैनल है, बाकी आपकी मर्जी।